नहीं, एक्स मुस्लिम बनने का क्या मसला होता है? एक्स मुस्लिम उसको कहते हैं जिसको अपने नबी से, अपने अल्लाह से, अपने इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है मुसलमान को, और लगभग हर मुसलमान को नबी से, अल्लाह से, इस्लाम से प्यार होता है। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दोगलापन नहीं है। हर मुसलमान प्यार करता है, लेकिन क्या होता है कि उसे किसी की भी ज़रिए से, मुझे तो खैर एक्स मुस्लिमों के ज़रिए से मिली है ये वाली बातें, लेकिन उसे कहीं से भी कोई ऐसी बात मिलती है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं, तो उसे गुस्सा आता है मन के अंदर। कहता है यार ये तो इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध है, इस्लाम तो एक शांति प्रिय दीन है, हमारे नबी तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान थे, वो तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे बिल्कुल भी, और उनके बारे में ये लोग ऐसी सी बात बोल रहे हैं। तो फिर वो उनसे बात करने की कोशिश करता है बंदा, फिर वो बात करते हैं तो फिर वो उसे रेफरेंस, सुनिए तो फिर वो उसको रेफरेंस देते हैं, कहते हैं कि ये किताबों में लिखा हुआ इस्लाम की। अब हम क्या करते हैं ना, मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, नबी से करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह के नबी की, इनकी किताबों का इल्म नहीं है, इस्लाम का इल्म हमें नहीं होता, सिर्फ हम मोहब्बत ही करते हैं सिर्फ। लेकिन फिर हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हमें उनकी कुरैतियों के बारे में पता चलता है, तो पढ़ने के बाद जब उनकी बात सच हमें दिखती है, तब हम अपनी तरफ से कहते हैं यार अभी तक तो हमें बनाया गया था, को बनाया गया आप लोगों हाँ, फिर वो एक्स मुस्लिम बनता है। उसे समझ में आ जाता है ना कि यार असल क्या है। अभी तक क्या था, हमें वो बात बताई जा रही थी जिसका इस्लाम से लेना देना ही नहीं है। को। वो बातें कौन बताता है आप लोगों को? जो आलिम लोग, मुफ्ती लोग, आप पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सुन लीजिए, सारी बातें सुन लीजिए, जितनी भी अच्छी बातें हैं लगभग उनका किताबों से कोई मतलब ही नहीं यार। बहुत सारी हैं, जैसे आपने कूड़ा फेंकने वाली अल्लाह हदीस से सुनी। प्यार नहीं, आपको मोहब्बत नहीं है? देखो, नबी से, अल्लाह से मोहब्बत, देखो सबसे पहली बात तो नबी है कौन? नबी तो किताब वाले नबी है ना, जो जिनके बारे में ये हदीसें लिखी हुई हैं। अब नबी ने अगर ये वाली चीज़ें करी हैं जो जो हम बताते हैं आपको अपने चैनल पर, जैसे कि मान लीजिए नबी ने ये रूल बनाया कि औरत जो है, औरत के ऊपर आदमी हाकिम है, तो ऐसे यार आदमी को कोई आदमी, नबी तो छोड़े, एक अच्छा इंसान नहीं कहेगा। अब वो कोई आदमी इतनी इतनी सारी शादियां कर रहा है, वो 6 साल की बच्ची से अगर शादी कर रहा है, अगर नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी करी है, तो आप उसको यार एक अच्छा इंसान नहीं कहेंगे, तो नबी कैसे मान एक लेंगे? सवाल है मेरा, अगर इस्लाम इतना बुरा होता तो सेकंड सबसे लार्जेस्ट, कहते हैं ना कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, क्यों इतना फैलता, क्यों इतनी 52 कंट्री? बुराई सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और सबसे ज़्यादा फैलती है बुराई। जब कोरोना फैला ना, सारे में फैल गया था। बुराई, आप बुराई कह रहे हैं, जिसको सब मान रहे, कह रहे दीन है इस्लाम, ईमान है इस्लाम। मानते रहो, गलत चीज़ को मान रहे हो, पढ़ के मानो, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये आदमी ठीक है, पढ़ के मानो। वो बिना पढ़े, वो सिर्फ फेथ है उनका, यकीन बना हुआ है, पढ़ा नहीं है उन लोगों ने। मुसलमानों ने नहीं पढ़ा, जब हमने नहीं पढ़ा था तो हम भी ऐसे ही थे, इसी मेजोरिटी के अंदर थे। जब हमने पढ़ लिया, हम थोड़ा सा अलग हो गए। एक्स मुस्लिम इस्लाम को क्या करना चाहते हैं? रिफॉर्म करना चाहते हैं या पूरा ख़त्म ही करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? इंडिया में तो इस्लाम का मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये हमारा कल्ट है ही नहीं है। इंडिया में तो इस्लाम होना ही नहीं चाहिए। हम तो इसको इंडिया से ही गायब करना चाहते हैं, बाकी दुनिया में कहीं रहो या ना रहो, उससे कोई वास्ता नहीं। आप एक मुस्लिम होकर भी ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया में इस्लाम होना नहीं हमें चाहिए? ये चाहिए, देखो मैं बताऊँ, हमारा जो मेन मकसद है बिल्कुल क्लियर है। देखो मैं अपनी बता सकता हूँ, मेरा तो क्लियर ये मकसद है कि मुसलमान अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन क्या होता है उन्हें इस्लाम का नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि आप जो इस्लाम को पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो अच्छा इंसान है वो खुद एक्स मुस्लिम बन जाएगा। हम अगर वाकई इस्लाम तो अच्छा मजहब है, दीन अच्छा है, तो ये आलिम लोग, मुफ्ती लोग इसको पढ़ने के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? ये घरों में ये कुरान जो है अरबी में क्यों पढ़ाते हैं? इसको तर्जुमे के साथ, इसको तफसीरों के साथ, इसको असबाब नुज़ूल, सानी नुज़ूल के साथ क्यों नहीं पढ़ाते? सिर्फ अरबी में रट्टा क्यों लगवाते हैं? हम ये कहते हैं कि आप इस्लाम को फॉलो करो, लेकिन कम से कम पहले उसके बारे में जान लो, पढ़ लो, फिर उसको फॉलो करो। लेकिन कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, एक्स मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही। और अब मुझे विश्वास है मुसलमान अच्छे होते हैं, वो इसको पढ़ेंगे और एक्स मुस्लिम बनेंगे। वो अभी तक इसे एक्स मुस्लिम इस वजह से नहीं बन पा रहे हैं, इसी वजह से नहीं बन पा रहे क्योंकि उन्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। ये हकीकत है, आपको नहीं पता, हमें पता, हम उस कम्युनिटी से निकले, हम उनमें रहते हैं, हमें पता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता मुसलमानों को। हम जोड़ देते हैं पढ़ने पर, ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हम। फिर वो खुद बनेगा एक्स मुस्लिम। हम ना तो प्रोपोगंडा फैला रहे, ना किसी को एक्स मुस्लिम बना रहे, ना हम किसी के खिलाफ बात करते, हम किसी को ना गलत कहते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं कि आप अपनी किताबों को पढ़ो, और आप अपनी किताबों को जब पढ़ोगे तो आप इस्लाम जान जाओगे, और फिर आप इस्लाम से खुद ही दूर हो जाओगे। हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बस आपको आपकी किताबों के नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा, आप कह, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप एक्स मुस्लिम बन जाओगे, लेकिन कई दफ़ा आप लोगों ने ये भी कहा है कि जो कुरान को पढ़ेगा ना वो आतंकवादी बन जाएगा। हाँ, तो दो बातें हो रही हैं यहाँ पे।
अगर वो फेथ के साथ पढ़ेगा, फेथ के साथ, हिंदी में नहीं, मतलब बिना तर्क के बस पढ़ता जाए। हिंदी में नहीं है, ये अरेबिक में है ना। अगर वो अरेबिक में पढ़ेगा तो वो इसका ग़ुलाम बन जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम इस्लाम को बढ़ाओ, गैर मुस्लिमों से लड़ो, गैर मुस्लिम तुम्हारा पड़ोसी है तो उससे दूरी बनाओ, ये सब कुछ लिखा हुआ है। जब वो इस पे अमल करेगा तो वो आतंक की तरफ ही जा रहा है। 10वें नंबर की सूरह है, 8वें नंबर की सूरह है, 10 नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत भर दूंगा और तुम भी उनका पोर पोर काट देना। जब तुम उनका पोर पोर काटोगे तो क्या होगा, आतंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो फैलाने वाले को क्या कहेंगे, आतंकवादी। तो ये आतंकवादी ही बनेगा। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि अल्लाह दया सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, हमारा जो दीन है, धर्म है हमारा। कहाँ पे बताओ तो सही, हमें भी, हम भी तो पढ़े हैं, हम भी तो मोहब्बत में आए, हमें क्यों नहीं दिखा रहे वो मोहब्बत? आप लोगों को कुछ भी अच्छा ही नहीं लगी कि इस्लाम में एक्स मुस्लिम जितने भी बैठे हैं? बताते तो यही थे, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, अमन का मजहब है। जब हम पढ़ा, खुद पढ़ा, तो उसमें कहीं अच्छाई नहीं दिखी, कहीं अमन नहीं दिखा, कत्लो गारत दिख रही है। कहते हैं कि एक ही खुदा है, जिसकी ना कोई मूर्ति है ना कोई छवि है, उसको पूजने में बड़ा मजा आता है। अभी एक एक्स मुस्लिम थे यहाँ पे, सॉरी मुस्लिम थे यहाँ पे, वो ये कह रहे थे। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि छवि नहीं है इसकी कोई, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं है, छवि तो है। कैसी छवि है? अल्लाह को खुद बताया गया कि उसने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन जाके वो सिंहासन पे बैठ गया, तख्त पे बैठ गया। तो बैठेगा किस चीज़ से? पिछवाड़ा होएगा तभी बैठेगा। अल्लाह ने 6 दिन में अपने हाथों से कायनात को बनाया, हाथ बता दिए उसके के हाथ हैं, वो चल के गया तो पैर हैं, वो इबादत से खुश होता है और उसकी इबादत ना करो तो नाराज़ होता है। इसका मतलब वो सेंसिटिव भी है, दिमाग भी है। अब सालों पागल बना रहे हो। अल्लाह अगर कोई ऐसा है तो लानत है ऐसे अल्लाह पे। ईश्वर ऐसा है, उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईश्वर किस टाइप का है। डर नहीं लगता? आप कह रहे अल्लाह सेंसिटिव है, अल्लाह बैठा कैसे सिंहासन पे? लिखा है ना, ये तो लिखा है। हम तो सोचेंगे ना, सवाल करेंगे, यार बैठ रहा है तो पिछवाड़ा होएगा, बना रहा है तो हाथ होएंगे, जा रहा है तो पैर होएंगे, खुश हो रहा है, नाराज़ हो रहा है तो इसका मतलब खोपड़ी है। ये तो दिख रहा है ना। लेकिन कई मौलाना मौलवी कहते हैं कि अल्लाह तो मतलब है ही नहीं कुछ, बस कुछ है जो कुदरत है, ऊपर वाला है, जिसकी ना कोई छवि है ना कोई मूर्ति है। वो ईश्वर है, ऐसा परमात्मा है, कोई गॉड है, कोई अल्लाह नहीं है। अल्लाह का स्क्रिप्चर तो दे रखा है। देखो अल्लाह क्या बता रहा है, महिलाओं की गवाही आती है, सूरह बकरा में बता रहा, महिलाओं की विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। सूरह निसा में बताया जा रहा, महिलाओं की बुद्धि और धर्म में कमी, सही बुखारी की 304 में बताया है। पर्दा और हिजाब औरतों के लिए बता दिया है, कुरान की 24 नंबर की सूरह में है। पुरुष का महिलाओं पर अधिकार है, कुरान की सूरह निसा की 34 नंबर में बता दिया। बहु विवाह बता दिया, 4 की 3 में बता दिया, 4 की 129 में बता दिया। कम उम्र का निकाह बता दिया, कुरान के अंदर ही बता दिया है ना। 65-4 हदीस में बता दिया, सही बुखारी 51-33 में बता दिया। काटना चाहूँगी, आपने ये बातें बहुत बार कही, बहुत वीडियो में कही हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सलीम वस्ती को, चाहे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, अपने परिवार वालों को क्यों नहीं एक्स बना पा रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक है, जवाब है, मेरा परिवार भी मूर्खी है, वो नहीं बना। तो ये सब माइंड का काम है। जो आदमी सोचेगा, पढ़ेगा, समझेगा, ज्ञान का काम है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, उसको उसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारे परिवार ने नहीं की, वो गलत के हुए पड़े हैं, ऐसे कैसे ही हैं। जिसने किया, पढ़ाई को किया, कुरान की हदीसों को, कुरान को पढ़ा, वो एक्स मुस्लिम हुआ। एक्स मुस्लिम बनाए नहीं जाते। ये बात बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो कि एक्स मुस्लिम बनाए जाते। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक्स मुस्लिम, अगर आप पूरी दुनिया के लोग भी एक मुसलमान को एक्स मुस्लिम बनाना चाहें, नहीं बना सकते। एक्स मुस्लिम बनाए नहीं जाते, एक्स मुस्लिम बने जाते हैं, बनते हैं एक्स मुस्लिम। और एक सवाल और आपने किया था अभी कि कुरान को पढ़ने के बाद इंसान जो है आतंकवादी बनता है। मैं आपको बताऊं, कुरान को पढ़ने के बाद इंसान एक्स मुस्लिम बनता है, कुरान को फॉलो करने के बाद इंसान
आतंकवादी बनता है। जब आप फॉलो करोगे तब आप आतंकवादी बनोगे, जब आप पढ़ोगे तो एक्स मुस्लिम बनोगे। पढ़ने में फॉलो करने का मतलब होगा जो उसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल करना, तो फिर तुम आतंकवादी बनोगे। और अमल जरूरी है, अमल करना भी जरूरी है। अगर अमल नहीं करोगे तो आप मुसलमान भी नहीं हो। आप कह रहे हैं अमल नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं होना। आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक औरत स्टेज पे जाके कहती है कि दिल में अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है, पूरी शक्ति ही अल्लाह है। साड़ी पहनी हुई महिला साड़ी पहन रखी है वो, फिर मुसलमान से बाहर होगी। उसने हिंदू धर्म का परिधान पहन लिया, तो साड़ी तो है ही नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर तो आपको सूट सलवार पहनना पड़ेगा, पूरे शरीर को ढकने के लायक बना वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो जो लड़कियां शरीर नहीं ढकती हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? नहीं, वो कुरान के हिसाब से मुसलमान नहीं है। उसमें उसका पेट खुला हुआ है इतना, ब्लाउज के नीचे का खुला होता है इतना। वैसे शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जितने तो भी, है ही नहीं है मुसलमान, ये तो है ही नहीं है। आमिर खान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं कि अपना आप को मुसलमान बता रहे हैं। मुसलमान वो है जो कुरान की 6236 आयत को फॉलो करेगा। जो फॉलो एक भी आयत को अनफॉलो कर देगा वो मुसलमान नहीं है। तो ये फिल्में करना, फ़ोटो खिंचाना, फ़ोटो बनाना, वीडियो बनाना, ये इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं है। इस्लाम को अनफॉलो करना है। खुद को या मुस्लिम ही मैं मुस्लिम ही मानती हूँ जी। लेकिन आपके बच्चे मिले आपसे अभी? नहीं, अभी नहीं मिल पाए। कि एक्स मुस्लिम आपकी इतनी मदद नहीं कर पाए कि आपके बच्चे को आपसे मिला पाए? आज ही नहीं कि सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक पहुँची हूँ। आज मुझे हर सच्चाई जो आपके चैनल पे शुरू में जब मैंने बोला था, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि कुरान में हलाला का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। आज वही कुरान मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, वहाँ पे ये हर कॉन्सेप्ट है। महिलाओं के क्या क्या अधिकार है, मतलब इसमें बताए गए हैं कि महिलाओं के किसी तरह के कोई भी अधिकार है ही नहीं। कुरान में, हदीसों में, कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, औरतों को क्या कहा गया? आपने कोई टर्म इस्तेमाल किया था थोड़ी देर पहले, पत्नी को क्या माना जाता है इस्लाम में? पत्नी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। उसको एक वो माना गया है, क्या नाम क्या बताया था हम, मनकूहा। मनकूहा का मतलब रखेल, मतलब जो शादी जो निकाहनामा होता है ना, उसमें वहाँ पे मनकूहा लिखा गया है कि जो एक एग्रीमेंट होता है लाइफ टाइम का, कि लाइफ टाइम वो मतलब एक सेक्स करने का मिल जाता है उनको राइट, जिसकी वो रकम देता है महर के तौर पे, जिसको महर बोलते हैं। हाँ, तो शादी का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि वो एक तरह का एग्रीमेंट है। बीवी वहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, उसको ज़िंदगी भर रखेल बना के बना मतलब ज़िंदगी भर उसको रखेल ही बनाया जाता है। महिला के ऊपर, यानी औरत के ऊपर ही, महिला के ऊपर जो मर्द है ना वो हाकिम है। कुरान के अंदर आयत आई है बाकायदा कि औरत के ऊपर आदमी हाकिम है। औरत को एक तो तलाक देने का हक नहीं है। अगर मान लीजिए आदमी औरत से किसी वजह से परेशान है तो आदमी औरत को तलाक दे सकता है, लेकिन अगर औरत आदमी से परेशान है तो औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती, चाहे वो कितनी परेशान हो। तलाक आदमी ही देगा, उसे औरत नहीं दे सकती। अब जैसे बहन ने खुला के बारे में कहा, खुला एक रिक्वेस्ट है, यानी वो उसे कुछ पैसे देकर रिक्वेस्ट करेगी कि तू मुझे तलाक दे दे, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आदमी ना देना चाहे तो फिर भी वो अलग नहीं हो सकते, तलाक नहीं हो सकता। हक आदमी का ही तलाक देने का। दूसरी बात, मारने का हक। आदमी औरत से परेशान है तो वो उस पर हाथ उठा सकता है, उसे मार सकता है, लेकिन अगर औरत आदमी से परेशान है तो औरत आदमी को नहीं मार सकती, ना हाथ उठा सकती। कहीं भी हमें कोई ऐसी आयत नहीं मिलती जिसमें ये लिखा हो दोनों को बराबर नहीं किया गया किसी भी मामले में। अब जैसे तलाक आदमी देता है, हलाला औरत कराती है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा गलत लगता है। हलाला तो बहुत गंदा लफ्ज़ है, तुम्हें शायद पता होगा। हलाला का मतलब होता है कि किसी दूसरे के साथ निकाह करवाना पड़ेगा 3 तलाक के बाद, तब वो पहले वाले के लिए राज़ी होगी। इसके लिए हदीस भी आती है, हमारे नबी ने खुद कहा था